आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सुधीर जी, सुहर्ष जी, अलंकृता जी, अनिल जी, निहारिका जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनें, आज हम लोग जिस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिल रहे हैं, ये अपने आप में हम लोगों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि मेरा शुरू से मानना रहा है कि एक परिवार में यदि एक महिला आ जाती है, एक बच्ची आ जाती है, तो वो पूरे परिवार को पूरी तरह सजाने का काम शुरू करती है। और ये हम लोग ने अपने जीवन में महसूस किया है। और महिला इस देश की ताकत है। और जब जब पुरुषों को ताकत घटी है हमारे शास्त्रों में, तब तब कभी दुर्गा आई, कभी काली आई, कभी चंडी आई, और जब सरस्वती की भी जरूरत पड़ी तो सरस्वती मां ही आई। तो इसलिए इस देश में, भारत ऐसा देश है जिसमें मां का दर्जा, बहन का दर्जा और सम्मान का दर्जा किसी वर्ग को है तो वो महिला है। और हमारी बहनें भी इस देश के लिए लगातार करते रही, और बिहार तो थोड़ा अधिक ही करते रहा है। जब से एनडीए की सरकार बनी, आपने देखा कि आरक्षण के माध्यम से बिहार में पंचायती राज में, देश में कहीं चुनाव नहीं होते थे आरक्षण के नीति पर। पहली बार 50% का आरक्षण, क्योंकि पॉलिटिकल विल के साथ आए। और जब हम पंचायती राज में और नगर विकास में मंत्री भी रहे, तो मैंने 2 ऑर्डर किया कि यह प्रतिनिधि नहीं चलेगा, महिलाओं को स्वयं आना पड़ेगा, इसलिए कि वो स्वयं जाने कि उनकी ताकत क्या है। तो ये मैं देख रहा हूं कि प्रतिनिधि भी, आरक्षण तो 50% मिला, लेकिन आज बहनें पूरे बिहार में लगभग 59% जीत कर आई है। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि लगभग 2/3 महिलाएं इस बिहार में प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही हैं। स्वाभाविक है, स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। और कुछ वर्षों के पहले तक हम लोगों का इमेज ये था कि हम यदि सरकारी अस्पताल की बहनें, जो हमारी नर्स थी, उसके पास जाते थे तो एहसास हो जाता था कि हम किस नर्स के पास आए हैं। लेकिन अब क्योंकि स्किल्ड इंडिया बनाना है, बिहार को भी एक स्वस्थ बिहार बनाना है, और संपूर्ण बिहार, क्योंकि केरला इसी के लिए सिर्फ जाना गया दुनिया में कि नर्सेज वहां से आई, और हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतने लोग ज्ञानी हैं। क्योंकि हम तो इसलिए भी कहते हैं ज्ञानी हैं कि देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस प्रोडक्टिंग स्टेट कोई है तो वो बिहार है। तो हमसे ज्यादा बुद्धि नहीं है, इतना स्पष्ट है। हम स्किल्ड हो, सॉफ्ट हो, और जो नर्सेस के तौर पर केरला को जाना जाता है, मेरा मानना है कि हम यदि बिहार में हमारी बहनों को पूरी तरह ट्रेंड करके, स्किल्ड करके, यदि उनको पूरे इंटरनेशनल मार्केट में नर्सेस के लिए लाने का काम करेंगे, और ये पूरा मैनेजमेंट है, अब तो पूरी तरह दुनिया मैनेजमेंट के सिस्टम से चल सकता है, और ये एक बड़ा ही मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि एक चीज जानिए कि किसी पुरुष के घर में काम करने से, उससे अधिक यदि कोई वर्किंग लेडी घर में हो तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है, और परिवार जो है, लगता है कि परिवार में एक एक व्यक्ति काम करने के प्रति जागरूक है। इसलिए मैं तो पहले दिन से प्रत्यय जी को कह रहा हूं कि स्किल्ड होने चाहिए। और ये बिहार में जो एक ही बिल्डिंग के नीचे 5 तरह के कॉलेज चलते हैं, ये नहीं चलने देना है। इसका देने में सहमति हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा लेके किसी को नहीं दे रहा है, लेकिन उसके जांच पूरे करने हैं। और क्योंकि यदि बिल्डिंग नहीं होगा, उनके पास ट्रेनर्स नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, फैकल्टीज नहीं होंगे, तो बच्चे वहां पढ़ ही नहीं सकते। तो शुरुआत ही यदि गलत है तो आगे तो कुछ नहीं होना है। तो स्पष्ट तौर पर इसलिए हम लोगों ने QCI से, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से इसका समझौता किया
और मेरे लिए भी शॉकिंग था कि 17 नर्सिंग कॉलेज जो सरकारी थे वो क्यों पेंडिंग पड़े हुए थे। इसको तुरंत सैंक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो हमको नियुक्ति भी करनी पड़ेगी। नियुक्ति करने के बाद वहां एक एडमिशन का पूरा प्रोसेस होता है। और देखिए, ये समाज है, ये भारत में हमारी बहनें इतनी शर्म महसूस करती है बहुत सी चीजों के लिए कि अपने परिवार में भी अपने भाई से, अपने पिता से बहुत बात नहीं बोल पाई। लेकिन विभाग ने जो प्रयास शुरू किया है सैनिटरी पैड का, इसको मैं सैल्यूट करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी बहनों के लिए चिंता किया कि हमारे लिए ये, अब दुनिया बदल चुका। आज से 20 साल 25 साल पहले बहनें तो सोचती भी नहीं थी सैनिटरी पैड के लिए, लेकिन ये एकदम हेजिटेशन से बाहर लाना पड़ेगा। जैसे बिहार के बच्चे टैलेंटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन स्पोकन उनका बहुत कमजोर होता है। उसी तरह हम शर्म बहुत करते हैं, हेजिटेशन बहुत है हमारे में, हम अपनी बात नहीं रखते। परिवार के बीच में अपनी सेफ्टी, स्वाभाविक है, बीमारियों से ही बचाना तो हमारा लक्ष्य है। तो ये सैनिटरी पैड एक उपयोगी कार्य है, इसको और बढ़ाना चाहिए, जहां जरूरत पड़े और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ नर्सिंग ये जरूर आना चाहिए। और हमको मेडिकल सेक्टर, मेरा अभी भी मानना है कि मेडिकल सेक्टर में हमको बहुत आगे जाना होगा। हम दुनिया के लार्जेस्ट पॉपुलेशन में, डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हैं। इंडोनेशिया हमसे आगे था, अब हम आगे हो गए। इतना छोटी घनत्व में इतनी बड़ी आबादी, लगभग 14 करोड़, और फैसिलिटी अभी हमारे पास वो पर्याप्त नहीं है। तो मेडिकल सेक्टर में जबरदस्त काम करना पड़ेगा। अभी लगातार 5 दिन से हम लोग वर्कआउट 6 दिन से कर रहे थे। आयुष्मान भारत लक्ष्य था, देश के प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि इस देश का सभी लोग परिवार स्वस्थ हो। तो जो आर्थिक रूप से समृद्ध है उनको तो व्यवस्था थी, लेकिन जो गरीब थे उसकी कोई चिंता करने वाला नहीं था। तो मैं पूरे विभाग को पूरी तरह धन्यवाद देता हूं कि पिछले 6 दिनों में 75 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया। ये इतिहास है। और आगे हमारा लक्ष्य है कि अभी तक हम लोग लगभग 60% 61% लक्ष्य प्राप्त किए हैं। इसको हर हालत में, क्योंकि इसमें गरीब जुड़े हैं, और गरीब को जब ये कार्ड, ये पता होगा कि ये कागज लेकर हम कलकत्ता में भी इलाज करा सकते हैं, बंबई में भी इलाज करा सकते हैं, तो लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। 5 किलो अनाज खाना भी सरकार दे रही है और बीमार पड़ने पर इलाज की भी व्यवस्था कर रही है। तो जो गरीब हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट है कि देश के गरीबों के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए ये पूरी तरह हमको चिंता करना है। और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को आप लगातार देखते हैं, न्याय के साथ विकास, रूल ऑफ लॉ, कानून बनाकर चीजें स्थापित करना है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को मैं शुभकामना भी देता हूं। और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह कैसे इसको आगे बढ़े, सुरक्षित हो, बिहार सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, यही कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।